दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो लोग कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये आत्मा है क्या? क्या वाकई हमारी आत्मा अमर होती है या फिर ये सब बस एक मिथ है, एक मान्यता जो हमें दिलासा देने के लिए बनाई गई है। आज हम जानेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है और क्या सच में आत्मा कभी मरती नहीं है। तो चलिए एक ऐसा सफ़र शुरू करते हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते हैं और जहां जवाब आपको हैरान कर देंगे। आत्मा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सबसे पहले आत्मा का आइडिया आखिर आया कहां से? दुनिया की हर संस्कृति में आत्मा का जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म में इसे आत्मा कहा जाता है, ईसाई धर्म में सोल, इस्लाम में रूह और बौद्ध धर्म में चेतना। लोग मानते हैं कि ये आत्मा शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। इसी वजह से पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क और कर्म का कॉन्सेप्ट बना। लेकिन साइंस आत्मा को कैसे देखता है? साइंस के अनुसार इंसान के जीने के पीछे ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम की भूमिका होती है। हमारे विचार, फीलिंग्स, यादें सब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी पर आधारित होते हैं। जब ब्रेन डेड हो जाता है तब ये सभी प्रोसेस बंद हो जाते हैं। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना हमारे ब्रेन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रिजल्ट है। इस हिसाब से जब ब्रेन बंद हो जाता है तो हमारी चेतना भी खत्म हो जाती है। तो क्या इसका मतलब आत्मा नहीं होती? बहुत से लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE की कहानियां बताई हैं। लोग कहते हैं कि मौत के करीब जाने पर उन्हें एक सुरंग दिखी, कोई दिव्य रोशनी मिली या अपने शरीर को ऊपर से देखा। साइंटिफिकली जब ब्रेन ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा होता है तब ऐसे विजन या हैलुसिनेशन हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक NDE के दौरान ब्रेन एक खास तरह का केमिकल रिलीज करता है। इसी वजह से लोग ऐसा अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अनुभव साबित करते हैं कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी है जो मरने के बाद भी कहीं रहती है। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, क्वांटम फिजिक्स। कुछ वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है कि आत्मा एक तरह की क्वांटम इंफॉर्मेशन हो सकती है। जब हम मरते हैं ये क्वांटम इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में फैल जाती है। 2004 में फिजिसिस्ट सर रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक थ्योरी दी जिसके अनुसार हमारी चेतना माइक्रो ट्यूबुलस में स्टोर होती है जो कोशिकाओं के अंदर होते हैं। मौत के बाद ये चेतना कहीं खो नहीं जाती बल्कि यूनिवर्स में मौजूद रहती है। मगर ये सब आज भी थ्योरी ही है, कोई भी इसे 100% प्रूव नहीं कर पाया। हिंदू और बौद्ध धर्म में माना जाता है कि आत्मा को महसूस करने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है। योगी कहते हैं जब इंसान गहरे ध्यान में जाता है तब वो शरीर से अलग चेतना को अनुभव करता है। कई साधु संत तो समाधि में जाकर ये कहते हैं कि उन्होंने आत्मा को देख लिया। पर विज्ञान इसे अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड कहता है, यानी ध्यान के दौरान दिमाग एक अलग अवस्था में चला जाता है जिससे हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महसूस होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आत्मा अमर है? साइंस कहता है हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो साबित कर सके कि आत्मा होती है और वो अमर है। लेकिन आस्था कहती है आत्मा ना तो मरती है न पैदा होती है, ये अनंत है। भगवद गीता में भी कहा गया है न जयते मृत्य व कदाचित, न भूतवा भविता व न भूय, अर्थात आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। अब आप ही सोचिए, क्या आत्मा सिर्फ हमारा माइंडसेट है या सच में कोई दिव्य शक्ति जो हमेशा हमारे साथ रहती है? क्योंकि कोई अपना अचानक चला जाए तो हमें उम्मीद रहती है कि वो कहीं ना कहीं है। शायद वो हमें देख रहा है, हमारी फिक्र कर रहा है। यही वजह है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। ये हमें हिम्मत देता है और डर को कम करता है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कोई आत्मा शरीर से बाहर निकलकर भटकती है या किसी और में प्रवेश कर जाती है, जैसे हॉलीवुड की फिल्में घोस्ट, द सिक्स्थ सेंस और हमारी भूतनाथ। साइंस के हिसाब से ये सब फिक्शन है, लेकिन शायद इस फिक्शन में भी कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हो, क्योंकि अभी तक हम ब्रह्मांड के सिर्फ 5% को समझ पाए हैं, बाकी सब एक मिस्ट्री है। भविष्य में शायद ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो हमें मौत के बाद की चेतना को समझने में मदद करे।
शायद हम अपनी मेमोरी या कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में अपलोड कर सकें, जिसे हम डिजिटल आत्मा कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद एक नई तरह की अमरता हमें मिल जाए। तो दोस्तों, क्या आत्मा सच में अमर है? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। विज्ञान कहता है नहीं, आस्था कहती है हाँ। और हमारा दिल वो क्या कहता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही मिस्ट्री और साइंस से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो और आत्मा की खोज जारी रखो।